14 अप्रैल को कलम के जादूगर और प्रभावी लेखनी के धनी वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय भोलाराम भारती जी की 9वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर भोलाराम भारती जी के परिजनों सहित जय हिंद प्रेस क्लब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भोलाराम भारती जी एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय जी अपने आप में एक शख्सियत थे। अगर बात करें उनके जीवन परिचय की तो उनका जन्म 9 जून 1942 को सागर के इतवारी टोरी में हुआ था। भारतीय जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे और उनमें नेतृत्व करने की विशेष क्षमता थी, जिसकी बदौलत काफ़ी कम उम्र में वह लेखन के क्षेत्र से जुड़ गए और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। वहीं 20-22 की उम्र में उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उनकी शुरुआत कविता और कहानियों से हुई और इसी कविता और कहानियों के लेखन क्षमता ने साल 1963 में उन्हें पत्रकारिता से जोड़ दिया। इस दौरान साप्ताहिक चेतना भोपाल, ब्रिगेडियर उज्जैन, मुक्तिबोध करेली, वेंकटेश्वर समाचार मुंबई से जुड़ गए और इसके बाद सागर के जयनारायण दुबे के आगामी कल से भी जुड़ गए और अपनी लेखनी को तराशना शुरू किया। इसके बाद भोपाल से प्रकाशित दैनिक मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया और फिर सागर से प्रकाशित दैनिक राही में सह संपादक के रूप में काम किया और देखते ही देखते नवदुनिया इंदौर, नवभारत जबलपुर और नवभारत में संपादकीय कार्य भी किया। इसके बाद सागर आकर नवभारत भोपाल एवं एमपी क्रॉनिकल में भी कार्य संभाला। 14 जनवरी 1971 को सागर में अपने साप्ताहिक गौर दर्शन का प्रकाशन भी किया और धीरे धीरे सफलता के शिखर पर बढ़ने लगे। भारतीय जी ने अपनी लेखन क्षमता से कई पुरस्कार भी अर्जित किए। वहीं जब हमने उनके साथ लंबा अनुभव रखने वाले और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले वरिष्ठ पत्रकार सिद्ध गोपाल तिवारी जी और प्रदीप दुबे जी से बात की तो उन्होंने भोलाराम भारती जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके साथ अपने अनुभव को हमसे साझा किए। भोलाराम भारती जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आदर्श हैं। टीआरपी न्यूज़ भी स्वर्गीय भोलाराम भारती जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। कल 14 अप्रैल को वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय भोलानाथ भारती जी की 10वीं पुण्यतिथि है। आपने उनके साथ लंबा समय बिताया है, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहेंगे आप? भोलाराम जी भारती मेरे उन अनिल मित्रों में से थे, पारिवारिक सदस्य ही थे हम लोगों के बीच में, क्योंकि उस समय तो हम लोग इतने सीमित पत्रकार थे कि जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पे अगर हम देखें तो 1 दर्जन से भी ज़्यादा नहीं थी। और पत्रकारिता की वहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है कि कंपोजिंग से लेके पेपर बांटने तक में हम लोगों ने बीच पताने जो हमारी लघु समाचार पत्रों की जो निचले स्तर की पत्रकारिता थी उसे हम जैसे बुंदेलखंड में हम लोगों ने जिंदा रखा। कि जबकि पत्रकारिता संघर्ष करते हुए ऐसा दौर था कि आज की पत्रकारिता में अगर हम सोचें तो हम तो कभी पत्रकारिता में आने का सोचेंगे ही नहीं, विचार नहीं करेंगे। एक हमने सैद्धांतिक पत्रकारिता की है, हमारे पवन भाई बैठे हुए हैं लंबे समय से वो भी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत और देखा है कि जहाँ सिद्धांत की पत्रकारिता होती थी। हमारे मित्र भोलाराम भारती जी हमारे साथ थे, एक बार पत्रकार वार्ता हो रही थी, पूर्व मुख्यमंत्री उस समय मुख्यमंत्री जी थे तत्कालीन वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी। मैं दिल्ली की कॉन्फ्रेंस से लौटा था तो केवल पानी की समस्या पर बात हुई थी और उस पर मुख्यमंत्री जी का जवाब संतोषजनक नहीं था, तो हम लोगों ने बहिष्कार किया। उस दिन सारे पत्रकारों ने बहिष्कार किया था, कुछ ने ये नहीं कहा था कि नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं कि हम रुकेंगे। तो एक वो दौर था। उसके बाद मोतीलाल जी बोरा भी उसी सर्किट हाउस में आए, उन्होंने भी पत्रकारिता की, लेकिन अधिकारियों के रवैये के कारण फिर वॉकआउट हुआ। हम लोगों ने फिर कहा कि बोरा जी हमारे मित्र हैं। बोरा जी निकल के आए अंदर से और हम लोगों को सामंजस्य बिठा के फिर लुआ गए। तो एक वो दौर था जब सारी पत्रकारियों की बात सुनी जाती थी और मुख्यमंत्री भी इतने उदार थे कि वो बारीकी से अध्ययन करते थे, जानकारी मंगाते थे कि कौन सही पत्रकार है, कौन पत्रकारिता कर रहा है। तो हम लोगों का ऐसा दौर निकला भोलाराम भारती जी हम लोगों का कि आज हम लोग देखते हैं कि पत्रकारों ने ठेका प्रवृत्ति अपना ली। किसी को लेसन चाहिए, किसी के लिए टेंडर चाहिए, मतलब ये पत्रकारिता में दूर दूर तक नहीं था। और आज भी हम लोग पत्रकारिता को उन्हीं मूलों सिद्धांतों के अनुसार कर रहे हैं। आज हम लोगों के साथ खुली किताब
आज कोई हम लोगों से ये नहीं कहता। भारती जी का एक लंबा समय रहा, हमारा रहा। हम लोगों का एक ऐसा ठिया बैठ गया था कचहरी पे, जिसे आज सांसद दरबार के नाम से देखते हैं, वो हम लोगों का था, पत्रकारों का। वहाँ पे विट्ठल भाई जी आते थे, दालचंद जी आते थे, हरनाम सिंह जी आते थे, और बैठ के गपशप हम लोग करते थे। शाम को हम लोग 3 बत्ती पे खादी भंडार के यहाँ बैठते थे। एक लंबा दौर गया जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते थे और अच्छी विचारधारा पे सामंजस्य बैठा के पत्रकारिता करते थे और एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते थे, चाहे प्रशासन हो और चाहे पत्रकारिता हो। ये दोनों का चोली दामन का साथ था। आज वो इतनी खाई बीच में उत्पन्न हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि दिनों दिन ये डिजिटल मीडिया आ गया, इसके कारण मीडिया में भी अच्छे लोग हैं डिजिटल मीडिया में, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो पत्रकारिता के नाम पे कलंक है, और इसके लिए मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा है कि इससे पत्रकारिता बहुत बदनाम हो गई। दादा, उनका मैंने सुना है कि उनकी कलम इतनी प्रभावी थी कि बड़े बड़े राजनेता अपनी खबर लगवाने के लिए उनके कार्यालय के बाहर खड़े रहते थे। निश्चित रूप से भारती जी मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार नई दुनिया के प्रतिनिधि थे, और नई दुनिया में 4 नाम की खबर लगवाने के लिए भी लोग भारती जी के आगे पीछे रहते थे। आपने जो सुना बिल्कुल सही सुना है। तो दादा, उस दौर में और इस दौर में पत्रकारिता में कितना अंतर देखा है आपने? मैंने अभी आपको बताया कि पत्रकारिता के सिद्धांतों की पत्रकारिता आज हम लोग जैसे कुछ लोग बचे हैं, जैसे पवन जी वगैरह, कि जो सिद्धांतों की पत्रकारिता कर रहे हैं। ना हमें किसी राजनेता का डर है कि हमें जो करना है वो सिद्धांत के आधार पर करेंगे। तो आज दौर वो चल रहा है कि कुछ लोग पत्रकारिता को केवल अवसरवादिता के रूप में आते हैं कि इससे हम लाइसेंस ले लेंगे, इससे हम ठेकेदारी चला लेंगे। तो ये बहुत दौर चल रहा है, लेकिन ये दौर लंबे समय तक नहीं चलेगा। अच्छा दादा, उन्होंने एक जय हिंद का नारा भी दिया था, इसके पीछे क्या कारण था? अब उसके पीछे तो बड़ा गहरा कारण था, और हम लोग तो रोज शाम को जय हिंद करते थे, बस इसके अलावा मैं हम कुछ नहीं कह सकती जी। और उनका कोई एक विशेष गुण जिससे आप प्रभावित रहे हो? सब प्रभावित तो हम लोग इसलिए रहे कि हम लोग मध्यम परिवार के लोग थे, और मध्यम परिवार के लोग के अलावा हम लोग ऐसे पारिवारिक मित्र थे कि सुख दुख में साथ रहे हैं। कहीं कोई ज़रूरत पड़ी है तो उनने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया, और हम लोग एक परिवार की दृष्टि से, मैंने अभी बताया कि हम लोगों के 3 ठिकाने थे जहाँ पे हम लोग रोज़ मिलते थे, उठते थे और एक दूसरे के हाल चाल पूछते थे। भाई साहब, कल 14 अप्रैल को स्वर्गीय भोलानाथ भारती जी की पुण्यतिथि है, 10वीं पुण्यतिथि है। आपने काफ़ी लंबा वक्त उनके साथ बिताया है, आप उनको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो उनका कैसा व्यक्तित्व था और उनकी लेखनी कितनी प्रभावशाली थी? सबसे पहले तो मैं दादा भोलाराम जी भारती जी के लिए जय हिंद, जिनके लिए सदैव उनका एक स्लोगन जो है शहर में पॉपुलर था। दादा जब भी निकलते थे और जिससे भी उनकी दुआ सलाम होती थी तो जय हिंद के माध्यम से ही होती थी। तो दादा के लिए सबसे पहले जय हिंद, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दादा के संबंध में मैं इतना ही कहना ज़्यादा उचित समझूंगा कि दादा जो है पत्रकारिता के लिए पितामह थे। उनका सदैव अपने से छोटे जितने भी पत्रकार थे, हम जैसे दर्जनों ऐसे पत्रकार थे जिनकी लेखनी के लिए दादा ने सुधार कराया है, जिनकी आलोचना करके, समालोचना करके और उनके जो है लेखनी में सुधार कराया है। शब्दकोश के मामले में भी दादा सदैव शब्द देते थे कि यहाँ ये शब्द होना था, यहाँ आपने ये शब्द कर दिया है, इस शब्द में अगली बार से कोई त्रुटि नहीं आना चाहिए। कई बार दादा ने ऐसे समाचारों में हमारे लिए फ़ोन करके, व्यक्तिगत मिलके और डांटा भी और समझाया भी, और उनके डांटने और समझाने का असर ये रहा कि हमने पत्रकारिता में जहाँ तक हम पहुँच सकते थे, ईश्वर के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से जहाँ तक पहुँच सकते थे वहाँ तक हमने पहुँचने का प्रयास किया। और निश्चित तौर पर आज हम अपने आप में ये मानते हैं कि हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं अपनी पत्रकारिता के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे बुज़ुर्गों का हाथ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा भोलाराम जी भारती हैं, दादा मदन सिंह जी तोमर हैं, इन्होंने भी हमारे लिए बहुत रास्ते बताए हैं। स्वर्गीय श्री भोलानाथ जी पुरोहित हैं, उन्होंने भी हमारे लिए कई बार इसमें ऐसे मामलों में बताया कि नहीं ऐसा करना था बेटा, ये ऐसा कर दिया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है पितामह के रूप में योगदान रहा है। वर्तमान में भी कुछ पत्रकार अभी हम सबके बीच हैं, भगवान उनके लिए दीर्घायु दे, शतायु दे। दादा रामशंकर जी तिवारी हैं, आपके सिद्धू गोपाल जी तिवारी हैं, इनका भी आशीर्वाद सदैव हम लोगों के साथ रहा। और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ नहीं बल्कि इनके लिए ये कहना चाहिए कि ये पितामह हैं पत्रकारिता के। और उन्होंने बहुत सारे पत्रकार जो है तैयार किए हैं, बहुत सारे कलमकार उन्होंने जो जीवंत अवस्था में छोड़ रखे हैं कि उनकी पीढ़ी के लिए जो है एक जीवंत बनाए रखें। ऐसा प्रयास सदैव इन पत्रकारों ने किया है। इन सभी अग्रज पत्रकारों के लिए मैं
हृदय से नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। इनके द्वारा जो भी शिक्षा हम पत्रकारों को दी गई हो, ख़ासतौर से दादा भोलाराम जी भारती, इनकी तो लेखनी में वो ताकत थी। हम लोगों ने उनका समय देखा है। एक समय था जब कैबिनेट मंत्री उनके कार्यालय तक अपनी 4 लाइन लिखवाने के लिए जाते थे। हमने व्यक्तिगत रूप से देखा है ये। और उनके यहाँ जो है लोग नेताओं की जो है लंबी कतार, इस समय चुनाव के दौरान तो उनकी जो व्यवस्था थी वो भरपूर तरीके से जो है समर्पण का भाव नेताओं का उनके प्रति दिखता था। दादा की 4 लाइनें जो हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होती थी। और ऐसी स्थिति हमने देखी है भारती जी की कि जहाँ पर भी वो खड़े हुए हैं नेताओं का जमावड़ा वहाँ लग गया है। भारती जी की वाणी में भी वो ताकत थी, लेखनी में भी वो ताकत थी कि भारती जी के लिए सदैव राजनेताओं ने, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, सभी ने उनका आदर किया है, उनका सम्मान किया है। और उनके पूरा जीवन जो है पत्रकारिता के लिए समर्पित रहा है। भाई साहब, उनका कोई ऐसा विशेष गुण जिसने आपको प्रभावित किया हो? दादा का सबसे जो विशेष गुण ये था कि उनने सभी लोगों के लिए जो है स्नेह और प्यार की जो गंगा बहाई है, जय हिंद के नाम से जिस स्लोगन के साथ से वो आगे बढ़े हैं, उन्होंने सभी के साथ में जो है आत्मीय व्यवहार रखा है। बहुत पारिवारिक वो रखते थे। जो भी छोटे पत्रकार हैं उनके लिए भी समझाने का कार्य उन्होंने किया है, सिखाने का कार्य किया है। हम पत्रकारों के लिए तो जैसे वो मिसाल थी, सामने लाके उनने जो है एक प्रज्वलित अग्नि पकड़ाई है कि आप पत्रकारिता में इस तरीके से चलें, इस तरीके से आप कार्य करें। और आपके कार्य करने की शैली को जो सुधार की आवश्यकता होती है वो दादा भोलाराम जी भारती ने की है। और आज शायद वही वजह है कि उनकी सिखाई हुई पत्रकारिता के चलते हम लोग अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। इसमें भी अभी सुधार की बहुत संभावना है, सीखने की बहुत संभावना है। ज़रूरी नहीं कि बड़े पत्रकार ही सिखा पाएँ, कभी कभी छोटे पत्रकारों का शब्दकोश भी पत्रकारिता में सिखाने का कार्य करता है। और मेरा तो सभी पत्रकारों से भी ये कहना होता है कि भारती जी जैसे सभी लोग आगे बढ़कर अपने से छोटों को, अपने से बड़ों को, उनकी गलतियों को सुधार करने का प्रयास करें, ताकि पत्रकारिता में निखार आए, एक लेखनी में निखार आए। आपके शब्दकोश ऐसे हों जो लोगों को प्रभावित करें, लोगों को लगे कि हमारे बीच में जो पत्रकार की लेखनी आई है, जो वाणी आई है, वो एकदम साफ, स्वच्छ और निर्विवाद है, वो किसी से प्रेरित नहीं है। ये सब चीज़ें भारती जी ने सिखाई हैं और उनके सिखाए अनुसार ही हम लोग आज तक पत्रकारिता कर रहे हैं। होटल ब्रिज पैलेस, मैरिज गार्डन एंड रेस्टोरेंट। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अत्याधुनिक सुविधा युक्त होटल, मैरिज गार्डन एवं रेस्टोरेंट। सुविधाएं: 16 एसी रूम, 14 डीलक्स रूम, 2 स्वीट रूम, 2 हॉल, 1 सेलिब्रेशन हॉल, 500 लोगों की क्षमता वाला, 2 वरमाला स्टेज, गार्डन एरिया, 2000 लोगों की क्षमता वाला, वाहन पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह और भी कई सुविधाओं से युक्त। बुकिंग प्रारंभ। प्रोपराइटर ब्रजमोहन सिंह ठाकुर, ब्रजभूषण सिंह ठाकुर। तो पता याद रखें, 10वीं बटालियन
नरवानी रोड, गंभीरिया, मकरोनिया सागर। संपर्क करें 9302963653, 8821902939, 7898032939।